गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट। ठीक है ना, मैट्रिक्स पूरा खत्म हुआ। मैट्रिक्स का सारे क्वेश्चंस भी, मतलब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने के साथ साथ बाहर के क्वेश्चन भी आप बहुत सारे कर चुके हो। बाकी आप में से जो कोई मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन को स्किप कर दिए होगे, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप मुझे मत बोलना, है ना। अच्छा, अभी स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट। क्लियर हो ना? अच्छा, यस हेलो सर। एवरीबॉडी, पेइंग क्लोज अटेंशन। ओके, पहले देखो ना ये पहले डिटरमिनेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं। डिटरमिनेंट पहले होता क्या है, ठीक है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। सिंपली स्पीकिंग, दुनिया के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस आर एसोसिएटेड विथ अ यूनिक नंबर। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर के साथ वो एसोसिएटेड होता है, और उसी नंबर को हम बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट। वो नंबर रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सिंपल सा बात है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक नंबर, ओके, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो बेटे बेसिक सा बात यह है कि डिटरमिनेंट एक नंबर है। सिंपल सा बात है, डिटरमिनेंट क्या है बेटे? एक नंबर है। मैट्रिक्स क्या था बेटा? एक अरेंजमेंट था या फिर आरे था। क्लियर है ना? मैट्रिक्स था आरे या फिर अरेंजमेंट। डिटरमिनेंट क्या है बेटे? नंबर। डिटरमिनेंट क्या है? नंबर, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। और किस टाइप का नंबर ना? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। बेटे नोट में लिखा हूँ क्या? देखो बेटे, डिटरमिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अनडिफाइंड है, ठीक है ना बेटे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अनडिफाइंड होता है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो किसका डिटरमिनेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज अनडिफाइंड। नोट, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, उसका डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डीईटी, ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। देख पा रहे हो बेटे? क्लियर और नॉट? ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे डेल्टा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिंबल। ये तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। आगे से बेटे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, खाली मैट्रिक्स बोलूंगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा बेटा ध्यान यस रखो, हियर दिस इज नॉट रेड एज मॉड ए। बेटे इसको मॉड ए मत पढ़ना, इसको मॉड ए मत पढ़ना। इसको क्या पढ़ना है आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मॉड ए नहीं है, ये कोई नंबर, ए कोई नंबर नहीं है, ए एक मैट्रिक्स है ना। और उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर और नॉट? ओके, तो यहाँ तक एक बेसिक सा चीज हमारा क्लियर हुआ। क्या? कि बेटे मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है एंड डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। क्लियर और नॉट? ठीक है, एवरी स्क्वायर, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक डिटरमिनेंट होता है, अपना एक नंबर होता है, और वो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे अभी पढ़ेंगे। क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ वन बाई वन स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटे वन बाई वन स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। मानो लेट ए इज इक्वल टू दिस। ये बेटे एक वन बाई वन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ए वन वन। क्लियर है ना? बेटे वन बाई वन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, या फिर आप ऐसे डी टी ब्रैकेट के अंदर ए, या फिर ए का डिटरमिनेंट ऐसे भी, है ना, इसको मॉड ए मत पढ़ना। ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। बेटे जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है ना बेटे, वही नंबर है। क्लियर और नॉट? उसका डिटरमिनेंट वही नंबर है, वन बाई वन का। एवरीबॉडी गॉट इट? यस अच्छा, यस सपोज, हाँ सपोज बेटे मेरे यस पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूँ ब्लैक में पेन रे, सपोज मेरे पास रेड में लिख देता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वन बाई वन का। बेटे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वही टू। सपोज मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, और उसके अंदर एलिमेंट है माइनस टू, तो बी का डिटरमिनेंट वही माइनस टू। मेरे बात समझ रहे हो? मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर, जो वन बाई वन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है वही उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो माइनस टू, ये वाला जो मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट क्या जाएगा। बेटे इसको मैं क्यों इंपॉर्टेंस दिया?
क्योंकि बेटे बच्चे समझ लेते हैं कि ये मॉड बी है और इसको +2 करके आ जाते हैं। बेटे मॉड नहीं है, ये बी का डिटर्मिनेंट है, क्लियर और नॉट। तो ये मॉड वॉड नहीं कर रहे हैं इधर, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 1/1 मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? सो फार आर वी क्लियर? ओके, Yes, sir. हाँ। तो देखो बेटे इधर, ये देखो, ये जो 2 का मॉड नहीं लिखा है बेटे, दिस इज नॉट मॉड 2, ये 2 का मॉड नहीं लिखा है, 2 का मॉड नहीं लिखा है, ये 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा है ना। मतलब जो 1/1 मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट 2 है उसका डिटर्मिनेंट लिखा है, जो कि क्या है, 2 है। ये -2 का मॉड नहीं लिखा है, दिस इज नॉट मॉड ऑफ -2। ये एक 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट -2 है उसका डिटर्मिनेंट लिखा है, विच इज इक्वल टू द सेम नंबर, क्लियर है ना, और उसके अंदर जो भी नंबर है। ठीक है, आगे चलें। ओके, Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बेटा समझ में आ गया 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? सब निकाल पाओगे अभी? हेलो, Yes, sir. हाँ। अब बेटे ये बनाने के लिए कल मैं पूरा मतलब कल पूरा शाम के 5 बजे से लेके पूरा रात 12 बजे तक इसमें लगा रहा। बहुत सारी चीज़ें मतलब खुद से लिखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें को मतलब एडिट करना पड़ा वगैरह वगैरह करके पूरा आपके लिए डिटर्मिनेंट पूरा बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं क्यों इसमें बनाया, क्यों पीडीएफ में नहीं दिखा रहा हूँ, कौन बता सकता है? मैं पीडीएफ क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको क्यों यूज कर रहा हूँ? इससे एडिट किया जा सकता है। ना, इसके वजह से है ना, अरे इसके वजह से है ना। Explanation. हाँ, हम लिखते जाएंगे वो पीछे से वो अपने आप उड़ जाएगा, क्लियर और नॉट? अच्छा बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे, ठीक है। बेटे 2/2 मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट a11 a12 a21 a22, ठीक है ना, लेट a इज इक्वल टू दिस, उसका डिटर्मिनेंट को लिखते हैं dt है या फिर ऐसा लिख सकते हो। बेटे जरूरी नहीं कि दोनों लिखना है ना, आपको मर्जी ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों में तो ज्यादा तक लोग यही लिखते हैं, तो आप यही लिखो, क्लियर है ना, ज्यादा तक लोग यही लिखते हैं। अच्छा बेटे, ए का डिटर्मिनेंट है ना, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो क्या करेंगे बेटे, ये जो लिखा है ना a11 a12 a21 a22, जब उसके साइड में ऐसे ऐसे ब्रैकेट दिया जाता है ना बेटे, तो ये मैट्रिक्स होता है। जब ऐसे साइड में दिया जाता है तो वो क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स होता है ना, अरेंजमेंट। लेकिन जब ए से दे देंगे ना तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, क्लियर और नॉट, वो क्या हो जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट a11 a12 a21 a22 है, तो उन्हीं चार के दोनों तरफ अगर ऐसे 2 वर्टिकल बार दे दूं ना बेटे, ये समझा जाएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखो बेटे केयरफुली कैसे हम 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बेटे ध्यान से देखो बेटे, a11 इंटू a22 देख रहे हो, a11 इंटू a22 माइनस डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, a12 इंटू a21 देख रहे हो बेटे, क्लियरली देख रहे हो। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, a11 इंटू a22 a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 देख रहे हो। सिंपल सा बात है बेटे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, उससे माइनस करो जो अदर डायगोनल वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट, क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट माइनस अदर डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो बड़े उस हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या होगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, 2 इंटू सर 5। हियर 2 into 5 10 minus 12 is equal to -2 आना चाहिए, आप 10 लिख दिए। अरे नहीं रे, वो उस तरफ गया है ना, अरे गए, गॉट इट, हेलो। यस सर, यस सर। अरे गॉट इट, 2 into 5 minus 3 into 4, 10 minus 12 minus 2, what about the others? हेलो ये भाई, Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. अच्छा ये बेटा देखो, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है बेटे, ऐसे दे रहे हैं मतलब डिटर्मिनेंट, ऐसे देंगे मतलब मैट्रिक्स, ठीक है ना।
डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। देखो बेटे, ये था ना, ये एक अरेंजमेंट है और ये एक नंबर है ना, और ये नंबर क्या है, इस अरेंजमेंट का डिटर्मिनेंट है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, क्लियर है ना। अच्छा, तो बेटी इसका बहुत इजी है और बहुत अच्छा सवाल है भी, मजेदार सवाल है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यू माइनस यू, है ना, समझ रहे हैं, यू माइनस यू, अरे समझ में आ रहा है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यस सर। माइनस एक्स प्लस वन इंटू दिस, अरे समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, यस सर। अच्छा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है कि नहीं। हाँ, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, Yes, sir. ये दोनों ए प्लस बी टू ए माइनस बी। अच्छा, अच्छा बेटी ये दोनों को जरा देखो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये ऐसा, इसको जरा देखो जरा क्लियरली, मैं जैसे दिखा रहा हूँ बेटी, ये लिखा है एक्स प्लस वन ए क्यू प्लस बी क्यू। एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। बेटे क्या ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, क्या आपको x का क्यूब प्लस वन का क्यूब दिख रहा है बेटे। एक क्यूब प्लस यस बी सर। क्यूब का फॉर्मूला ए क्या था क्यू बेटे, प्लस बी क्यू। एक क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था बेटे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला ही है ना, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन का ही फॉर्मूला है ना। एवरीबॉडी गेट इट, हेलो। Yes, sir. हाँ, नहीं तो नो प्रॉब्लम, Yes. नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप इसको पूरा खोल के भी देख सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बड़े हो गए हो तो खोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तो बेटे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वन, है ना, बाहर ये है, और बेटे माइनस है तो ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा, और कट काट के ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इजीली आप कर लोगे। अच्छा, ये वाला सवाल बेटे, सबको स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, अच्छा, इसको मैं इरेज कर Yes. लेता हूँ, लेट मी इरेज ऑल दिस, ओके ओके। अच्छा, इधर जगह भी थोड़ा मैं रखा हूँ, नहीं जगह इसी के नीचे जगह है, चलो। अच्छा बेटे इसको निकालेंगे, है ना, इसको निकालेंगे बेटे, वही बात है, दिस माइनस दिस, है ना, क्लियर है ना। तो लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बेस बी ए माइनस वन इंटू वन कितना होता है, वन होता है। अरे मेरे बात सब समझ रही हो, क्लियर और नॉट, हेलो, गेट इट। अच्छा बेटे, आपको मैंने एक फॉर्मूला फर्स्ट में पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये है लॉग मैंने बेस ए बी, है ना, इनटू, बेटे आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था फर्स्ट में, याद है, लॉग Yes, बेस sir. ए बी इज इक्वल टू वन बाई लॉग बेस बी ए। मतलब ये दोनों Yes, को ना आप अगर स्वाप करना चाहते हो ना बेटे, बेस एंड जिसका लॉग निकालो उनको अगर स्वाप करना चाहते हो ना बेटे, वन से डिवाइड कर लो, दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई, ये दोनों स्वाप हो जाएंगे, मतलब बेस बी हो जाएगा और ए का लॉग। अरे समझ में आ रहा है, तो दिस Yes, इज sir. yes, sir. वन डिवाइड बाई, सॉरी, वन डिवाइड बाई लॉग बेस ए बी, क्लियर और नॉट, माइनस वन। बेटे ये दोनों कट जाएंगे तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो। एवरीबॉडी गॉट इट, Yes, sir. Yes, ओके। sir. व्हाट अबाउट द अदर्स, सबको समझ में आना चाहिए, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख लेता हूँ, यहाँ पर रीजन लिख लेता हूँ, आज लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू वन बाई लॉग बेस बी ए, ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो इधर खाली वो समरी लिख दिया है, समरी क्या है बेटे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बाई टू मैट्रिक्स is obtained by taking the product of the entries on the main diagonal and subtracting from it the product of the entries in the other diagonal, जो कि अभी हम कर चुके हैं ना, मेन डायगोनल के एंट्रीज के प्रोडक्ट माइनस अदर डायगोनल के एंट्रीज के प्रोडक्ट, क्लियर हो ना, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टू बाई टू मैट्रिक्स। बेटे सबका यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलें, प्रोसीड करें आगे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक, ओके। अब आते हैं बेटे थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। और यही थ्री बाई, आपको फोर बाई फोर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कोई नहीं पूछेगा, हमारे सिलेबस में सिर्फ वन बाई वन, टू बाई टू, थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट तक ही सीमित रहेंगे। हालांकि फोर बाई फोर का डिटरमिनेंट हम निकाल सकेंगे, उसका निकालने का तरीका हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा होगा कि उसको कभी पूछता नहीं, वो एग्जाम में हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना, सिर्फ थ्री बाई थ्री का है।
तो एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स में दे रहा हूँ। हाँ, अभी तक मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बेटे देखो ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12, और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर और नॉट? तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे है ना, या फिर ऐसे जैसे लिखो, इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के खाली ये ब्रैकेट है ना, वर्टिकल बार, इसका मतलब डिटर्मिनेंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो हेलो, समझ रहे हो ना? अच्छा, Yes, sir. तो बेटे इसका डिटर्मिनेंट Yes. कैसे निकालेंगे? बेटे देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले देखो हम क्या करेंगे। बेटे जो फर्स्ट रो है ना, ये जो फर्स्ट रो, इसके तीनों एलिमेंट को पकड़ लो, कौन कौन है वो, A11 A12 A13, ठीक है, A11 A12 A13, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखो बेटे। पहले हम करेंगे A11 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू दी पावर इसका जो रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, मेरे बात समझ रहे हो? A11 का रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, क्लियर और नॉट? 1 + 1 इनटू, है ना, इनटू बेटे A11 के साथ ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू बेटे A11 जो रो में है ना उसको डिलीट कर दो, एंड जो कॉलम में है ना उसको भी डिलीट कर दो। A11 जो रो में है एंड जो कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, मेरे बात समझ रहे हो? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको डिलीट कर दो। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उन दोनों को डिलीट कर दो। जो बचा ना बेटे वो एक सब मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, एक छोटू सा मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, एक छोटू सा मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट। मेरे बात समझ में आ रहा है क्लियरली? फिर आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक? हेलो, फिर प्लस, Yes, sir. फिर प्लस, है ना, प्लस, फिर A12 को पकड़ेंगे, किसको पकड़े बेटे, फर्स्ट रो में जा रहे हैं ना, A11 को पहले पकड़े थे, अभी किसको पकड़ेंगे, A12 को पकड़ेंगे, A12 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना, -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, जैसे यहाँ पर भी किए थे, -1 टू दी पावर इसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, इधर भी करेंगे -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, मतलब -1 टू दी पावर 1 + 2, क्लियर और नॉट? इनटू, इनटू बेटे A12 का रो नंबर, रो एंड कॉलम डिलीट कर दो बेटे। A12 कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, डिलीट करो। कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, डिलीट करो। अरे समझ रहे हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। जो बचा ना बेटे A21 A23 A31 A33, ये एक सब मैट्रिक्स मिला, क्लियर और नॉट, छोटू सा मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मेरे बात समझ रहे हो? A21 A23 A31 A33, अरे सब समझ रहे हो? फिर प्लस, Yes, sir. फिर प्लस, फिर प्लस, फर्स्ट रो का और कौन बचा, A13 बचा है ना, A13 इंटू उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल चुका होगा, -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 + 3, समझ में आ रहा है ना? दैट इनटू A13 का रो एंड कॉलम डिलीट कर दो बेटे। A13 कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, डिलीट। कौन से कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में आता है, डिलीट। जो बचा, जो छोटू सा सब मैट्रिक्स बचा, उसका डिटर्मिनेंट बताओ, A21 A22 A31 A32, क्लियर और नॉट? A21 A22 A31 A32, ठीक है बेटे, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो बेटे, -1 टू दी पावर 1 + 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 + 1 तो 2 होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना। हाँ, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, उड़ा दिया, उड़ा दिया, है ना, उड़ा दिया। Yes, sir. -1 टू दी पावर 1 + 2 बेटा क्या होगा, 1 + 2 होता है 3, -1 का -1. और क्या होता है, -1 है ना। तो
ये प्लस और ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना ये चीज, इसमें डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूँ, कोई पाप होगा? अरे अरे ये प्लस है और ये क्या है बेटा, माइनस है ना, ये माइनस है, -1 का पावर ऑड इज माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नो सर। 1 + 3 क्या होता है बेटा, 4, जो कि इवन होता है, -1 का पावर 4 कितना होगा, +1। तो इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको पूरा काटो, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। अरे समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes, यस sir. सर। हाँ, और बेटे ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ना ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये जो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाले ना, बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग पर एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाले। इसका जो फर्स्ट रो है ना बेटे, इसका फर्स्ट रो के अलोंग पर हमने एक्सपेंशन किए, क्या किए बेटे, एक्सपेंशन किए। ये जो प्रोसेस है हमने डिटर्मिनेंट इसका निकाले, दैट इज कॉल्ड एक्सपैंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट रो। मेरा बात समझ रहे हो? ओके, उसके बाद तो बात सिंपल है, बहुत सिंपल है ना बेटा, ये डिटरमिनेंट तो निकाल सकते हो ना। अरे यू माइनस यू, ये क्या होगा, यू यस सर। माइनस यू, यू माइनस यू, क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? अच्छा, अब तो बेटे देखो, ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, आपका ना अगर A11 का ना, A11 देखो, A11 उसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर जरा दोनों को ऐड करो, क्या होता है उसका रो नंबर कॉलम नंबर, 1 + 1 2 होता है ना, इवन होता है। अरे इवन होता है ना, इसलिए उसके आगे प्लस, अरे देख रहे हो, उसके आगे प्लस। यस सर। बेटे A12 बेटे रो नंबर कॉलम नंबर को ऐड करो, ऑड हो जाता है, 3। ऑड हो जाता है। Yes. -1 टू द पावर ऑड कितना होता है बेटे, माइनस, इसीलिए आगे माइनस, देख रहे हो? -1। 1 + 3 क्या होता है बेटे, 4 इवन होता है, 4 -1 का -1 पावर, to the power 4 प्लस। हाँ इसलिए प्लस। तो हमें ये लिखने की जरूरत होगा क्या, ये स्टेप हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, दिस स्टेप इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी फॉर अस, क्लियर और नॉट? इन फैक्ट दिस स्टेप इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर अस, क्यों? क्योंकि हम दिमाग में ही इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस माइनस दिस। बेटा देखो, मैं अभी दिमाग में कैसे करूंगा, A11 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, मतलब दिस माइनस दिस, क्लियर और नॉट? फिर A12 के आगे क्या लगाऊंगा Yes, sir. बेटे, A12 के आगे माइनस लगाऊं, क्योंकि A12 का 1 + 2 हो जाता है, ऑड है ना। A12 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करूंगा, तो यू माइनस यू डायरेक्ट। फिर A13 बेटे, A13 का रो नंबर कॉलम नंबर मिला देने से इवन होता है, तो प्लस A13 इंटू काट दो, यू माइनस यू, तो डायरेक्ट कर लेंगे ना। अरे समझ में आ रहा है ना, ये स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम ये स्टेप कर सकते हैं, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट? Yes, sir. एंड द अबव इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। ये जो ऊपर हमने जो कैलकुलेशन किए वो कैसे किए, डिटर्मिनेंट बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग पर एक्सपैंड करके किए। In fact we will get the same result by expanding along any row or any column। ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट रो के अलोंग पर हमने एक्सपांड करके किए, हम चाहे तो इसका किसी भी रो के अलोंग पर एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग पर एक्सपांड कर सकते हैं, एंड वी शैल गेट द सेम रिजल्ट। प्रैक्टिस के लिए अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड कॉलम के अलोंग पर एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, नहीं थोड़ा और जूमिंग कर लेता हूँ। हाँ बेटा, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी इसको हम Yes, क्या sir. करेंगे बेटा, सेकेंड रो के अलोंग पर एक्सपांड करेंगे, सेकेंड रो या फिर कॉलम लेता हूँ, चलो सेकेंड कॉलम के, है ना, सेकेंड कॉलम के अलोंग पर एक्सपांड करेंगे। बेटा सेकेंड कॉलम मतलब ये है ना, ये इसके अलोंग पर एक्सपांड करेंगे। अरे समझ रहे हो? ओके, पहले बेटे में -1 टू दी पावर वगैरह वगैरह लिखता हूँ, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे, हमें पता है -1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमें डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा बेटे, एक्सपांड करेंगे इसके अलोंग पर, बेटे फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटे, A12, तो -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 + 2,
इंटू A12 इंटू बेटे A12 का रो एंड कॉलम डिलीट कर दो बेटे। A12 फर्स्ट रो में आता है डिलीट, सेकंड कॉलम में आता है डिलीट। अरे समझ रहे हो, A12 का रो कॉलम डिलीट करो। A12 जो रो में आता है, जो कॉलम, तो डिलीट करो। जो बचा ना बेटे उसका डिटर्मिनेंट, अरे समझ रहे हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 सॉरी ये 33 होगा, 32 लिख दिया था गलती से, सॉरी सॉरी। अरे समझ पा रहे हो, हेलो, Yes, प्लस sir. Yes, sir. प्लस -1 टू दी पावर बेटे, उसके बाद कौन आता है, A22 आता है ना, तो 2 + 2 -1 पर 2 + 2 A22 बेटे। A22 का रो कॉलम डिलीट कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा ना बेटे ये यूं माइनस यूं, ठीक है ना। तो A11 A13 फिर A31 A33 फिर प्लस, उसके बाद कौन आता है, A32 आता है, -1 टू दी पावर 3 + 2, अरे समझ रहे हो, A32 बेटे। A32 का रो कॉलम डिलीट करो, रो कॉलम डिलीट करो, जो बचा दिस माइनस दिस, समझ रहे हो, A11 A13 A11 A13 A21 A23, अरे समझ रहे हो, ठीक है, हो Yes, गया, sir. एक्सपांशन इज डन। अब देखो बेटे, आप खुद बताओ, क्या मुझे -1 टू दी पावर 1 + 2 लिखने की जरूरत है? मैं डायरेक्ट -1 क्यों नहीं लिख दूं? क्योंकि 1 + 2 ऑड है, और -1 टू दी पावर ऑड तो नेगेटिव होता है, तो मैं डायरेक्ट इसमें माइनस लिख दूं ना, चलेगा? अरे डायरेक्ट माइनस लिख दूं इधर, ठीक है कि नहीं? तो माइनस Hmm. A12 N2 बेटे, ये दोनों को डायरेक्ट में दिमाग में ही कर सकता हूँ ना, A21 इंटू A33 माइनस दिस, अरे समझ रहे हो, जो भी आपका है वटेवर। फिर उसके बाद बेटे 2 + 2 4 होता है, -1 पर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट प्लस ही लिखो ना, अरे समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है कि एलिमेंट पॉजिटिव है, सॉरी दोनों रो नंबर कॉलम नंबर को मिलाकर अगर आंसर ऑड आता है तो आगे लगाएंगे माइनस, एंड रो नंबर एंड कॉलम नंबर को मिलाकर आंसर अगर इवन आता है तो आगे लगाएंगे क्या बेटे, प्लस। मेरा बात समझ में आ गया यहाँ तक? रो नंबर कॉलम नंबर मिला के अगर आंसर आता है ऑड तो लगाएंगे माइनस, और अगर रो नंबर कॉलम नंबर मिला के आता है इवन तो लगाएंगे प्लस। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, हाँ Yes, sir. बाकी जो बचा बेटे, ये 3 + 2 तो हमें पता है 5 है, -1 टू 5 तो -1 सबको पता है, तो वो डायरेक्ट माइनस ही लिखते हैं ना। तो ये पहला स्टेप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट है आप खुद करो। हाँ, तो आपको क्या पैटर्न पता चल गया, पता चल गया? सुनो ये भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं, अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं, मुंह में कैलकुलेशन करेंगे, रफ्तार बढ़ाएंगे। अगर मैं इसको थर्ड कॉलम के अलंग पर सपोज में एक्सपांड करना चाहता हूँ, थर्ड कॉलम के अलंग पर, इसके अलंग पर, ठीक है ना। अच्छा, पहले A13 आएगा बेटा, A13 क्या, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? Plus. Plus. प्लस, So क्यों? plus 1 + 3 इवन है। हाँ, A13 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो। A21, A22, A31, A32. बेटे देख रहे हो, उसका रो कॉलम डिलीट करने से ध्यान दो बेटे, A13 अगर प्लस दे रहे क्योंकि 1 + 3 इवन होता है, फिर A13 को डिलीट करने से जो सब मैट्रिक्स मिलता है ना, उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करें, काम खत्म। फिर थर्ड कॉलम में नेक्स्ट क्या आता है, A23, उसका अगर प्लस या माइनस देंगे, Minus. माइनस, माइनस A23 इंटू बेटे A23 का रो एंड कॉलम डिलीट करो। A11, A12, A31, A32. वेरी गुड। उसके बाद कौन महापुरुष सब आते हैं बेटे, A32 है ना, उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस या फिर प्लस? Minus. अरे ये सॉरी गलत लिखा हूँ, गलत लिखा, A33 होगा सर. हाँ प्लीज, गलत लिखा, गलत। हाँ माइनस Plus. हो गई, प्लस, हाँ प्लस है ना, प्लस। बेटा अल्टरनेटली आएगा, अगर शुरुआत माइनस से हुआ है ना तो उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस आएगा, अल्टरनेटली ध्यान रखा करो। अगर शुरुआत प्लस से हुआ है ना बेटा, अल्टरनेटली आएगा प्लस माइनस प्लस, अगर माइनस हुआ है तो माइनस प्लस माइनस। आप खुद ही देख लो, इधर देख लो, देख लो, प्लस माइनस प्लस, इधर देख लो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। एक बार शुरुआत कर दिया ना
तो आगे आप प्लस माइनस अल्टरनेटली लगा दोगे, क्लियर है ना। हाँ, तो A33 अगर प्लस लगेगा उसका रो कॉलम डिलीट करो तो दिस माइनस दिस। अरे डायरेक्ट कर पाओगे या फिर मतलब पूरा लिखना पड़ेगा आपको? डू यू हैव टू No, sir. राइट, डू यू इवन हैव टू राइट दिस वन? Loss. डू यू इवन हैव टू राइट दिस वन? आई डोंट थिंक सो। No. यू कैन डायरेक्ट राइट दिस आल्सो, राइट, इट्स अप टू यू। ओके, तो हो गया ये पूरा। हाँ, तो स्टोरी को थोड़ा समझ लेते हैं। इधर थोड़ा सा स्टोरी क्या लिखा है, दी अबव इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, और हम इसको कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलोंग पे एक्सपैंड कर सकते हैं एंड वी विल गेट द सेम आंसर, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटर्मिनेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। एक्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटर्मिनेंट होगा, तो उसको आप कोई भी रो के अलंग पर ये करो या फिर कोई भी कॉलम के अलंग पर करो, आपका आंसर वही आएगा बेटे। सर सबसे इजी कौन सा होगा? हाँ, सर सबसे इजी कौन सा होगा? बताऊंगा आगे चल के, बताऊंगा, अभी के लिए जान लो कोई भी रो। अच्छा बेटे, जो 2x2 का कर रहे थे ना, आप क्या सोच रहे हो, कुछ और कर रहे थे क्या? डिट्टो वही कर रहे थे। डू यू वांट टू सी 2x2 में डिट्टो कैसे वही कर रहे थे बेटे? ये कर रहे हो ना, u माइनस यू कर रहे हो ना। हेलो, अरे ये कर रहे हो ना, अरे देखो ये कर रहे हो ना, यही। अच्छा चलो करते Yes, हैं। sir. चलो आप ऐसे समझ लो ना बेटे। बेटे A11 का रो नंबर बेटे इसको भी फर्स्ट रो के अलंग पर एक्सपांड करते हैं। किसके अलंग पर एक्सपांड करते हैं? फर्स्ट रो के अलंग पर एक्सपांड करते हैं, क्लियर और ना। अच्छा पहले कौन आता है बेटे? A11 का रो नंबर कॉलम नंबर मिलके इवन की ऑड है A11 का। Even. आगे लगेगा प्लस, Plus. तो A11 इनटू बेटा उसका रो एंड कॉलम डिलीट करो। Into A22. जो बचा वो सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो ना, ये जो छोटू सा मैट्रिक्स है ना, 1/1 का मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट। और अभी पढ़ते ना, अरे अभी पढ़े थे ना, 1/1 Yes, मैट्रिक्स का sir. डिटर्मिनेंट वही नंबर आता है। मतलब ये क्या है बेटे, ये तो A22 ही है ना। अच्छा फिर देखो बेटे, फर्स्ट रो के अलंग पे कर रहे हैं, A12 का रो नंबर कॉलम नंबर मिला से कितना होता है? ऑड है ना, Minus. Plus ऑड 3. Minus 1. माइनस है, माइनस A12। फिर उसका रो कॉलम डिलीट करो, जो छोटू सा मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट, मतलब A21 का डिटर्मिनेंट। अरे A21 का मॉड नहीं है बेटे, डिटर्मिनेंट है ना, तो वही A21 ही होगा, है ना। हाँ तो वही कियो ना, कुछ अलग थोड़ी ना कियो। अरे वही तो कियो ना, अरे वही Yes, sir. कियो। एवरीबॉडी गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आगे चले, ओके। हाँ तो ये क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटे ये दे रखा है, मैट्रिक्स ये दे रखा है और इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा अभी के लिए सुनो मेरे बात, ध्यान से सुनो बेटे मेरे बात। अभी के लिए जब तक मैं आपको ट्रिक नहीं पढ़ाया हूँ, जब तक मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, तो हमेशा प्रैक्टिस रखो अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपांड करने का, ठीक है कि नहीं। तो अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपांड करते हैं, सुनो मेरे बात ध्यान से। अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपांड करोगे और पहले के आगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, याद है ना। इसका रो नंबर कॉलम नंबर ऐड कर देने से इवन होता है, प्लस माइनस प्लस, अरे समझ रहे हो, लिख देता हूँ इधर, प्लस माइनस प्लस, अरे समझ रहे हो। हाँ तो इज इक्वल टू, बेटे फर्स्ट रो के अलग पर कर रहे हैं, 3 इंटू, बेटे 3 का रो कॉलम उड़ा दो, जो बचा यू माइनस यू, अरे समझ रहे हो, 14 माइनस माइनस 3, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो। Yes, sir. Yes. हाँ उसके बाद में क्या रहेगा बेटे, -4 है ना, ओके माइनस लगाओगे, 4 का रो नंबर Minus कॉलम 6 नंबर into डिलीट कर दो। 7. Minus 3 हाँ into minus 3, 8. हाँ, -6 इंटू 7 कितना होगा, -42, -8 इंटू -3 कितना होगा, -24। आप ये डायरेक्ट ये सब ये भी डायरेक्ट कर लोगे। हाँ फिर उसके बाद क्या आएगा बेटे, प्लस 5 इंटू, बेटे 5 का रो कॉलम डिलीट Minus कर दो। 6 into 1. Minus 8 into 2. हाँ -6 इंटू 1 मतलब -6, फिर माइनस Minus 16. -16। अरे एवरीबॉडी गॉट इट, तो क्या होगा, Yes, sir. 3 इंटू 17 माइनस, या आप कर लोगे -42 प्लस 40, जो भी आएगा आप नंबर कुछ कैलकुलेट कर लेना, है ना। यू विल डू इट, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। दिस इज, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट।
अरे भाई समझ में आया ना। आप इसको कोई भी रो कोई भी कॉलम पे एलम पर एक्सपांड कर सकते हैं। अच्छा मेरे बात सुनो जरा बेटे, अगर मैं इसको सेकेंड रो के अलंग पर एक्सपांड करने की कोशिश करता, तो खाली प्लस माइनस लगाना मुझे बताओगे, ठीक है ना, खाली प्लस माइनस लगाना बताओगे। सपोज मैं सेकेंड रो के अलंग पर एक्सपांड करता, बेटे -6 क्या प्लस लगाया कि माइनस लग गया, -6 क्या बेटे, ये इसका रो नंबर कॉलम नंबर से ऐड करो। अबे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर ऐड करने से ऑड होता है, तो इसके आगे क्या लगेगा, 3 माइनस, क्या लगेगा, माइनस, है ना। माइनस। हाँ। और बेटा ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब नहीं कि हम प्लस लगा रहे हैं, हम माइनस लगा रहे हैं और इसके आगे एक माइनस ऑलरेडी है, क्लियर और नॉट। अच्छा इसका रो नंबर कॉलम नंबर ऐड करो। इवन। कंटिन्यू करते हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसका ये रो नंबर कॉलम नंबर ऐड करने से क्या होता है बेटे, सेकंड रो सेकंड कॉलम इवन होता है तो प्लस, है ना। अल्टरनेटली बेटे माइनस से शुरू किया ना, माइनस प्लस माइनस, अरे समझ रहे हो ना, अल्टरनेटली, हेलो गेट इट। यस सर। अच्छा तो आप एक बना सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट का एक 3/3 का पूरा प्लस माइनस का मैप बना सकते हो, प्लस माइनस का मैप 3/3 के लिए। बेटे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ऐड करने से इवन होता है प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड करने से ऑड होता है तो माइनस, फर्स्ट रो, हाँ थर्ड कॉलम, अरे ऑल्टरनेटली भाई कर दो, हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड माइनस, सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस, अरे समझ रहे हो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इवन प्लस, अरे समझ रहे हो, तो आपका इजी हो जाएगा। यस सर। आपको आप ऐसे करो, यूं करो यूं करो यूं करो, आपको साइन सिस्टम आना चाहिए, क्लियर और ना, ये है मैप। आगे चलें। यस सर। ओके अच्छा, ये अभी देखो बेटे एक चीज़ अभी मैं पढ़ाऊंगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, बट एंट्रेंस के लिए आपको काम में आ सकता है, मे बी, आई डोंट नो, मे बी, बट एक 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 चीज़ है, जान लो, इंटरेस्टिंग सा चीज़ है बेटे। हाँ पहले उसके पहले ये नोट पहले पढ़ लेते हैं, वर्किंग रूल टू एक्सपांड ए डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, रूल लिखा है, बट राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, बेटे फर्स्ट रो के अलंग पर अगर एक्सपांड करते हैं ना, तो राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो विथ अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज हैज पॉजिटिव साइन बिफोर इट, ऑब्वियसली फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट उसके आगे प्लस साइन रहेगा ना, वही लिखा है, प्लस साइन रखोगे फिर उसके बाद अल्टरनेटली माइनस प्लस देते जाओगे, multiply each signed element by the determinant of the second order obtained by deleting the row and column in which the element occurs। बेटे जो जो रो एंड कॉलम में एलिमेंट है उस रो एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो छोटा सा मैट्रिक्स प्रकट होता है 2/2 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद है ना अभी जो कर रहे थे। अच्छा ये वाला खाली देख लो, मैं लिखा हूँ बोनस मेथड आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसको बोलते हैं बेटा सारस डायग्राम, ठीक है ना, सारस नाम के मैथमेटिशियन थे, सारस डायग्राम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, एक थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक दूसरे तरह से भी निकाला जा सकता है, वो है सारस डायग्राम, क्लियर है ना, और एक ट्रिक है, देखो बेटा क्या करते हैं, अरे एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, हेलो, यस सर। हाँ यस सर। देखो बेटे पहले ना यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती कर दिया है, क्या गलती कर दिया है, इसको, इसका जरूरत नहीं है, इसको मैं ये कर देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये वाला आरो का नो नीड, पूरा व्हाइटनर हो गया, अरे व्हाइटनर हो गया पूरा, बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ क्या करोगे देखो बेटे, सपोज आपको एक 3/3 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट निकालना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अगर आप नॉर्मल मेथड में करोगे तो कर लोगे, है ना, फर्स्ट रो के अलग पे एक्सपांड करोगे या फिर सेकंड रो के अलग पे एक्सपांड करोगे, जैसे भी आप कर सकते हो। सारस डायग्राम कैसे मदद करेगा देखो बेटे, आपने क्या करो, पहले पूरा ये कॉलम लिख लो, A1 A2 A3 लिख लो, ये कॉलम भी लिख लो, B1 B2 B3 लिख लो, ये कॉलम भी लिख लो, C1 C2 C3 लिख लिए। अच्छा इसको लिखने के बाद बेटे रिपीट करो, पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम खाली रिपीट करो, बेटा पहला कॉलम को फिर से लिख लो, A1 A2 A3 लिख लिए, दूसरा कॉलम को लिख लो,
B1 B2 B3 लिख लिए, खाली पहला दो कॉलम को फिर से लिखना है उसके बाद। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। यस हाँ, खाली पूरा तीनों कॉलम को लिखने के बाद फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को खाली दोबारा लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद, अरे जी इरेज कर दिया इसको, इसको व्हाइटनर। लिखने के बाद बेटे आरो देना शुरू करोगे। आरो, आरो कैसे दोगे बेटे? ऐसे नीचे से ऊपर दोगे और ऊपर से नीचे दोगे। कैसे देखो बेटे? बेटे ये देखो तीन 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 वाले ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। देखो ये देखो A1 B2 C3 देख रहे हो, तीन तीन वाले ज्वाइन किया, डायगोनल है ना, डायगोनल। B1 C2 A3 देख रहे हो, तीन तीन वाले ज्वाइन किया, डायगोनल। क्लियर और नॉट? फिर नीचे से ऊपर जाओगे, ये ये ये, अरे देख रहे हो? ओके, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट धड़ाक से कैलकुलेट होके आ जाएगा। बेटे जो सब डाउनवर्ड एरो आए ना, जो डाउनवर्ड एरो आए ना, उनके एलिमेंट मल्टीप्लाई करके उनके सामने प्लस दो, मतलब A1 इंटू B2 इंटू C3 और उसके आगे प्लस रहेगा। क्लियर और नॉट? B1 इंटू C2 इंटू A3 देख रहे हो, उसके आगे प्लस। C1 इंटू A2 इंटू B3 उसके आगे प्लस। क्लियर? अभी जो अपवर्ड गए देखो, अपवर्ड उनके आगे माइनस लगाना, ठीक है ना। मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, A3 इंटू B2 इंटू C1, अरे देख रहे हो, उसके आगे माइनस लगाया, अपवर्ड वाले माइनस, अरे समझ रहे हो। B3 इंटू C2 इंटू A1 उसके आगे माइनस, C3 इंटू A2 इंटू B1 उसके आगे माइनस। तो दिस इज योर आंसर। अरे गॉट इट? अगर इसको भी आप एक्सपांड करोगे ना, उसका जो सर वो और एक चीज है कि वो साइक्लिक भी है, जो प्लस हुआ है वो 1 2 3, उसके बाद बी हो जा रहा है 1, उसका सी हो जा रहा है 1। हाँ, अब ऑब्वियसली ऐसा भी हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा सुनो, नहीं नहीं, अच्छा ये तरीका क्यों आपका काम नहीं आएगा? ये जो साइक्लिक ऑर्डर वाला जो तरीका ओझा बोला, कौन बताएगा? क्यों हम मैं यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर का तरीका नहीं बताया? क्योंकि बेटे यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर फालतू सा बात है। क्योंकि देखो बेटे, आपको जो नंबर्स देगा वो थोड़ी ना साइक्लिक ऑर्डर में होगा। आपके मैट्रिक्स में तो नंबर्स होंगे ना, तो थोड़ी ना A1 A2 B3 B1 B2 B3 देगा, कोई नंबर होंगे। तब ऐसे लिख के ऐसे आरो दे के आप ऐसे करना होगा। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर आपको साइक्लिक ऑर्डर का बात नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है? ओके यस सर। ओके ठीक है। तो बस एक, अरे टाइम हो गया ना, अरे अच्छा ठीक, चलिए लास्ट खाली देख लो, सारोस डायग्राम में एक एग्जाम्पल करते हैं, इस वाले का निकालते हैं। बेटे पहला रो, तीनों कॉलम पहले लिख लिया, 254 -171 306। फिर उसके बाद पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम रिपीट किया, देख रहे हो, 254 -171 है ना, पहला दो कॉलम रिपीट किया। अच्छा आरो दोगे, यहाँ पर भी वही गलती किया है बेटे, इसको, इसका कोई जरूरत हमें नहीं है, तीन तीन वाले ज्वाइन करना है, ठीक है ना, तीन तीन वाले ज्वाइन करना है। हाँ बेटे, यूं यूं है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आरो, अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ऊपर से नीचे जो आरोज आ रहे हैं उनके आगे प्लस, नीचे से ऊपर जो आरोज आ रहे हैं उनके आगे माइनस, ठीक है ना। ऊपर जो आ रहे हैं, ऊपर से जो आ रहे हैं ना बेटे, प्लस ऊपर होता है ना, ऐसे याद रखो। ऊपर से प्रभु ऊपर से आ रहे हैं, उनके आगे प्लस लगेगा, है ना। और ये तो भाई गंदा सा इंसान नीचे से आ रहा है, इसके आगे माइनस लगेगा, ऐसा याद रख लो, ठीक है ना, एक तरीका होता है। अच्छा, तो बेटे 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 5 इंटू -1, आपका आंसर हो जाएगा। बट एग्जाम में सारस डायग्राम करके करने से आपको मार्क नहीं मिल सक, मे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई अगर एग्जाम पेपर देख रहा है, जो टीचर बोर्ड में देख रहा है, उसको अगर मतलब सारा वो अगर मतलब ऐसा इंटेंशन लेके बैठा है कि सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मैं मार्क दूंगा, एनसीईआरटी के बाहर से कोई करता है तो मार्क नहीं दूंगा, तो वहां पर आपका मार्क काट सकता है। तो यू विल डू इट इन द ट्रेडिशनल वे। क्लियर है ना? बस अच्छा टाइम हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ये सब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम क्यों चला गया इतना जल्दी, आई डोंट नो, कम समय में लेट स्टार्ट हुआ सर आज। थोड़ा हाँ ओके चलो, अरे दोनों वीडियो को फिर मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा ओके चलो, ये खाली देख लेते हैं, सारस डायग्राम कवर हुआ, नोट खाली देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ नोट में क्या लिखा है देखो बेटे, पहला, और थोड़ा जूम करूं,
हाँ हाँ यस हाँ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम व्हेन एक्सपांडेड बाय एनी रो और एनी कॉलम, है ना, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आता है, ठीक है। The above method of expansion is general and is valid for determinant of any order. In fact, ये मेथड हम मतलब ये जो एक्सपेंशन करके कर रहे थे 3/3 का, वही मेथड में 4/4 का भी कर सकते हैं, तो 5/5 का भी कर सकते हैं, 6/6 का भी कर सकते हैं। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं, टाइम नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। ये जो 3 वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। If a row or a column of a determinant consists of all zeros, the value of the determinant is 0. बेटा अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई एक रो, कम से कम कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 है ना, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूरा 0 के 0 है। क्लियर और नॉट? अरे क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है? अगर अगर यस सर। अगर एक डिटर्मिनेंट के सारे के मतलब कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0, तो बेटा पूरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे होता है ऐसा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मानो व्हाटएवर ए बी 0 सी डी 0 ई एफ 0, ठीक है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 0 आएगा, क्योंकि इसका एक कॉलम का सारे एलिमेंट 0 है ना। ए बी सी 0 0 0 ई एफ जी, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटे? 0 आएगा। क्यों बेटे? इसका भी सारे के सारे पूरा सेकंड रो पूरा का सारा सबका सारे एलिमेंट 0 है। क्लियर है ना? अच्छा आप जानना चाहोगे कैसे आया? देखो इसका सर फास्ट में ही 0 हो जाएगा। हाँ सुनो बेटे, इसका ना चलो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो बेटे, इसका जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे ना, आप सोच रहे होगे चलो मैं फर्स्ट रो के अलग पे करता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी आप डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलग पे कर सकते हो, सेकंड रो के अलग पे कर सकते हो, थर्ड के कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलग पे एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन जिस रो या फिर जिस कॉलम में ना ज्यादा 0 है ना, उसी के अलग पे करो, आपको ज्यादा इजी होगा। बेटा इसी के अलग पे करो, थर्ड कॉलम के अलग पर करो। अरे देखियो, समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, थर्ड कॉलम के अलग पर करो। क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? हाँ यस सर। अच्छा, Yes. प्लस माइनस साइन स्कीम पहले लगा लेते हैं, साइन स्कीम लगा लेते हैं, प्लस माइनस की प्लस। बेटे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आता है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस। माइनस अभी 0 है, 0 क्या है? प्लस लगाओ माइनस लगाओ, 0 तो 0 होता है ना। ओके, थोड़ा दिमाग अगर लगा दो ना तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो प्लस 0 मतलब 0 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, इसका डिटरमिनेंट। अबे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो भाग, पहला भाग चला गया। बट -0 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, ए बी ई एफ का डिटरमिनेंट। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, वो भी चला गया। प्लस 0 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करके इसका डिटरमिनेंट, वो भी तो 0। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, तो 0 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। यस। हाँ इसका भी देखो, इसका आप सेकंड रो, इसका भी आप कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलग पर कर सकते हो। मैं ना सेकंड रो के अलग पर करके आपको इजीली समझा सकता हूँ। सेकंड रो के अलग पर अगर करता हूँ तो कैसे हो जाता है कि आराम से। बेटा साइन स्कीम क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आता है। हाँ तो क्या होगा? -0 इंटू सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना, उसका रो कॉलम डिलीट करो, सब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो 0, प्लस 0 इंटू ए सी ई एफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, -0 इंटू ए बी ई एफ का डिटर्मिनेंट वही भी 0, सब 0। तो इससे एक बात पता चलता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर रो या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? बिट 4 देखो बेटे, ऑलवेज एक्सपैंड ए डिटर्मिनेंट अलोंग ए रो और कॉलम विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। बेटा अगर आपको एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है और आप चेक करो, अगर उसके कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर सबसे ज्यादा जीरोस हैं, उसी के अलग पर करो, आपको ज्यादा इजी होगा, है ना, क्योंकि जो 0 वाले हैं उनके उनमें कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना मेरे बात? तो ज्यादा 0 या फिर ज्यादा 0 वाले रो या फिर कॉलम के अलग पर करो। अगर सब में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ जीरोस है या फिर किसी में 0 नहीं है या फिर किसी में, तो फिर आप जिस भी रो जिस भी कॉलम के अलग पर कर सकते हो। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गॉट इट? और ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट रो के अलग पर करना इजी होता है। अरे समझ रहे हो ना? फर्स्ट रो के अलग पे करना इजी होता है।
भाई समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ये जो 5 है ना बेटे, Yes, sir. ये जो 5 है ना बेटे, ये खाली क्लास देख लो। इफ ईच एलिमेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल, ये एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो बेटे। इफ ईच एलिमेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल। मतलब क्या है बेटे, देखो, मतलब यहाँ पर ये कौन सा मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है पता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है बेटा। देखो ये क्या मैट्रिक्स है, देख रहे हो, 3x3 का, 3x3 दे रहा हो या फिर 2x2 दे रहा हो, जो भी है। इसका जो मेन डायगोनल का एक तरफ के सारे एलिमेंट 0 है, देख रहे हो, मेन डायगोनल का एक तरफ के सारे एलिमेंट 0 है, देख रहे हो। यहाँ पर मेन डायगोनल का ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 है, देख रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा पता है? मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, ACF, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल। मेरे बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल। आप कैलकुलेट करके देखो भाई, कैलकुलेट करके देखो, फर्स्ट रो कॉलम पर करो, करो, क्या होगा बेटे? ये प्लस ए का रो कॉलम डिलीट करो, इसका डिटरमिनेंट है ना CF -0। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। फिर ये -0 इंटू वट एवर 0, ये है प्लस 0 इंटू दैट वट इज एवर 0। 0। तो ये क्या आ गया? ACF आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इधर भी यस सर। देखो, इधर भी देखो, इसका देखो बेटे, डायगोनल के एक तरफ का सारे एलिमेंट 0, देख रहे हो, एक तरफ का सारे एलिमेंट 0। इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 थे, इसके डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं। डिटरमिनेंट क्या जाएगा? ADF। क्या जाएगा बेटे? डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ADF। क्लियर और नॉट? क्या जाएगा? ADF। खुद से कैलकुलेट कर लोगे। हेलो गेट इट? Sir, दोनों का होगा Yes, 0. हाँ, दोनों भी 0 है तो भी वही मल्टीप्लाई कर दो, वही करेंगे, अब वही करेंगे। अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों 0 है ना बेटे, इसका डायगोनल के ऊपर भी 0 है, नीचे वाले भी सब 0 है ना। इस केस में भी डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटे? डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? सिंपल बात, Yes, यस sir. सर। सिंपल बात है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर और बोथ, है ना। मतलब नीचे वाले सारे 0, ऊपर वाले सारे 0। क्लियर और नॉट? मतलब डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 हैं, या फिर नीचे वाले सारे 0 हैं, या फिर सारे के सारे ऊपर वाले नीचे वाले 0 है, मतलब पूरा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। नॉन डायगोनल वाले 0 है। इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? ABC। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, A इंटू इसका डिटरमिनेंट है ना BC -0। हाँ, क्लियर और नॉट? ABC। तो डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो बताओ एग्जांपल। सॉरी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ जल्दी धड़ाक से। 0. डायगोनल एलिमेंट Sir, मल्टीप्लाई कर 2 दो, into 0 into 5. हाँ 2 × 5। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, अरे टाइम हो गया ना। So 1. हाँ, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। बेटे 1 होगा हमेशा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आएगा। क्यों आएगा 1? देखो बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, उसके सारे 1 डायगोनल 0 1 0 1 होता है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1 × 1 × 1, 1। ठीक है ना। तो डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 या फिर ऊपर वाले सारे 0 या फिर नीचे ऊपर दोनों के दोनों सारे 0 हो, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन। 1 मार्क के लिए इजी है, ठीक है कि नहीं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कितनों को ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया? सबको आ गया?